हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल के हम लोग मैथ में हम लोग डिस्काउंट का थ्योरी देखे थे। आज उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने सामान पर क्रयमूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो इस पर आदमी कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करेगा। तो इसके बनाने के लिए दो मेथड कल हमने आपको बताया। जैसे पहला मेथड क्या कह रहा है, सपोज डेट मानते हैं कि 10% अधिक मूल्य अंकित किया किससे, क्रयमूल्य से। तो सीपी और एमपी का जो रेशियो हो जाएगा, यानी कि अगर हम सीपी 100 रुपया है तो 10% अधिक मूल्य अंकित कर रहे हैं, इसका मतलब कि मार्केट प्राइस 110। ठीक। अब कह रहा है कि यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देगा, अगर वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे देगा तो वह बेचेगा कितना में, वह सेल करेगा 99 रुपये। यानी कि सीपी जब बढ़ाया तो 10% क्या करके बढ़ा, लेकिन एमपी जब करके एमपी से जब बेचा तो वह 10% की क्या कर दिया, तो डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट जब भी मिलेगा मार्केट प्राइस पर, तो 110% का 10% डिस्काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 110 जाएगा तो 99 रुपया में हम उसको सेल कर देंगे। लेकिन फाइनली हमें क्या कह रहा है कि वह आदमी को लाभ या हानि प्राप्त। तो मान लीजिए लाभ हानि किस पर, सीपी पर, एस पर, सीपी पर। तो कहने का मतलब हुआ कि जब सीपी मेरा 100 रुपया और पूरा हम उसको बेच रहे हैं 99 रुपया, तो 1 रुपया का हमें क्या हो रही है, लॉस हो रही है। 1 रुपया का लॉस हो रहा है। और अगर सीपी 100 रुपया तो रुपया में जितना लाभ या हानि उतना ही परसेंटेज में भी लाभ या, अगर लॉस है 1 रुपया का और सीपी है 100 रुपया तो लॉस परसेंटेज भी हो जाएगा 1। अगर निकालना चाहते हैं तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस बटा सीपी इंटू 100, यानी कि 1/100 इंटू 100, यानी कि 1% का क्या हो गया, 1% का लॉस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। अब हमने कल डायरेक्ट बताया था, सक्सेसिव बताया था। ठीक है, एमपी और एसपी के रेशियो। ठीक है, सीपी जब 100 रुपया है और इससे जब बना रहे हैं एमपी 10% बढ़ा करके, तो 10% बढ़ा करके बढ़ा, उसके बाद जब इससे बढ़ा रहे हैं तो 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं 99। तो अगर डायरेक्ट हमको ये दोनों का दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट और मार्केट प्राइस परसेंट, लाभ या हानि, तो कहने का डायरेक्ट सक्सेसिव निकाल देंगे, सक्सेसिव डायरेक्ट निकाल देंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू 100 निकाल देंगे। x कितना, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10/100। ठीक है, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, यानी कि 110 और माइनस कितना हो जाएगा, 110 माइनस 1, तो 99। तो ये हो गया मेरा क्या, 1% का लाभ। ठीक है, 1% का, जब यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1% का, सॉरी यहाँ तो माइनस है तो यहाँ माइनस जाएगा, तो प्लस माइनस खत्म हो जाता है, यहाँ माइनस हो, सॉरी यहाँ ठीक है प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और माइनस जब हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 1% का क्या हो गया, माइनस आ गया, हानि हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही के जैसा है। तो राम अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है, तो उसकी सही हानि प्रतिशत क्या है? तो वही हो गया बस सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। तो सीपी, एसपी, एमपी और एसपी का रेशियो यानी कि क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो क्रय मूल्य है 100 रुपया, 20% अधिक 120, परंतु वह नगद भुगतान पर 30%, यानी कि जो यह नगद भुगतान है एमपी जो है इस पर 30% का छूट देता है, तो 30% का छूट देने का मतलब कितना हो गया? इसको 30% का जब छूट दे देगा तो इसको सेल कितना में करेगा? तो 120 पर 30% यानी कि 12 या 36 चला जाएगा तो कितना? 36 चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा कितना? 36 से गया 4, बच गया 11, तो 8 3 यानी कि 84। 120 का चीज बेचेगा कितना? जब 30% की वह छूट देगा तो बेचेगा कितना में? 84। ठीक है। तो अब कह रहा है कि उसकी सही हानि प्रतिशत, तो हम जो चीज लिए थे 100 रुपया में बेच रहे हैं 84 रुपया, तो कहने का मतलब 16 रुपया का क्या हो गया है? हानि हो गया। अगर 16 जितना, अगर सीपी 100 है रुपया में जितनी हानि उतना ही परसेंटेज में भी हानि होगा, यानी कि 16% इसका सही आंसर है। अगर लॉस परसेंट ऐसे निकालना चाहते हैं तो लॉस यानी कि 16/100 इंटू 100, यानी कि 16% क्या हो जाएगा? तो 16% का क्या हो जाएगा? उसका हानि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार बट्टे 10%, 20% और 50% किस एक बट्टे के समतुल्य? तो इसका हमने 2 मेथड बताया था, एक सक्सेसिव से और एक बताया था आपको रेशियो मेथड से। तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से देखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कितने लगातार बट्टा, यानी कि एमपी और एसपी का रेशियो। एमपी और एसपी 10% का वैल्यू होता है 1/। कहने का मतलब 10% अगर एमपी है, 1 रुपया का हम छूट दे रहे हैं, हम बेच रहे हैं कितना में? 9 रुपया। 20% का होता है 1/5 होता है, 1/5 वैल्यू होता है फ्रैक्शन। उसके बाद अगर कह रहा है कि अगर 5 रुपया का वस्तु 1 रुपया हम डिस्काउंट देते हैं तो बेचेंगे 4 रुपया। अब है 50%, तो 50% का जो डिस्काउंट है 50% किस एक बट्टे के समतुल्य होगा? तो इसका मान होता है 1/2, यानी कि 2 रुपये का वस्तु अगर एमपी है, 1 रुपया की छूट दे रहे हैं तो हम बेच रहे हैं कितना में? 1 रुपया। अगर कटता है तो काट सकते हैं, जैसे 2 से 2 बार में कटेगा, 10 बचे 50, ठीक है, 9 दूनी 18। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि हमें डिस्काउंट मिला कितने का? पूरे पर कितने का मिला? तो हमें 2 का मिला, 32 का। तो 32 का मिला किस पर? तो एमपी पर डिस्काउंट दिया इतना पर, और 100 से परसेंटेज माने के लिए 2, यानी कि 32 × 2 यानी कि 64%। इसका जो समतुल्य बट्टा होगा, एक बट्टा जो होगा वह हो जाएगा कितना? तो 64%। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य 3 लगातार छूट देता है। पहली 10%, दूसरी 50%,
और तीसरी x%। यदि समतुल्य बटा 64% हो तो x का मान लें। इस बार क्या किया है कि 3 समतुल्य बट्टा है, जिसमें से एक समतुल्य बट्टा नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूरे का समतुल्य बट्टा दिया हुआ। तो बस वही MP और SP का रेशियो से निकालना। कहने का मतलब हुआ कि 10% के छूट अगर हम देंगे तो 1/10, यानी कि 10 का चीज, कोई चीज अगर हम बेचेंगे 1% का छूट दे, 1 रुपया का छूट देंगे तो 9 रुपये में बेचेंगे। दूसरी छूट है 50%, 1/2 इसका मान होगा। इस फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2, तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2, तो इसका मतलब हुआ कि कोई 2 रुपया का चीज है उसको हम बेचेंगे 1 रुपया के छूट पर, यानी कि बेचेंगे। लेकिन तीसरी जो छूट है वह x%, इसको हम मान लेते हैं क्या, तो P/Q मान लेते हैं। तो एक P है और Q रुपया में उसको हम PQ मान लेते हैं। P रुपया MP है और Q उसका। लेकिन इस पर टोटल जो हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 64%, यानी कि 64% यह है 64%। तो 64% कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई वस्तु 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया कोई वस्तु है, कोई रुपया 100 रुपया है, और उस पर हम 64 रुपया का छूट दिए हैं, क्योंकि 64% का समतुल्य बट्टा है, सबका बट्टा समतुल्य है 64, लेकिन हम जब 64 रुपया का छूट दे रहे हैं तो हम बेच रहे हैं कितना, उसको 36 रुपया में बेच रहे हैं। हमें 36 रुपया में हम बेच रहे हैं। बस जैसे लिखते थे, इधर वाले को गुना करके लिखते थे और इधर वाले को ई गुना करके लिखते थे। तो गुना करिए इधर वाले को, कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20, यानी कि 20p और इधर बट्टा में 9 एकम 9q, 9q बराबर इधर वाला इधर 100 और बट्टा 36, 6 बट्टा। तो 20 बच्चे का 100 और 9 चौका 36, P/Q का रेशियो आ गया 5/4। तो P हम किसको माने थे, MP, यानी कि ये है MP, ये है MP और ये है SP। तो कोई वस्तु है 5 रुपया में और 4 रुपया में हम उसको बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 1 रुपया का हम छूट दिए हैं। लेकिन छूट दिए किस पर, छूट देंगे MP पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, यानी कि 20%। तो इस x का मान आ जाएगा कितना, 20%, और यही x का मान खोज रहा था, और x का मान आंसर ऑप्शन नंबर C चला जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट देता है। यदि पहली छूट 20% और दूसरी छूट x% हो तो दुकानदार अंततः इसे 576 रुपया में बेच दिया, तो x का मान। तो रेशियो मेट्रिक से ही चलेंगे, यानी कि MP और SP का रेशियो, ठीक। तो MP और SP का रेशियो अगर पहली छूट दे रहा है 20% का, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई वस्तु 5 रुपया में खरीद रहे हैं और उस वस्तु को हम अगर 1 रुपया का छूट देंगे तो हम बेचेंगे उसको 4 रुपये। लेकिन दूसरी छूट जो है वह x%। तो दूसरी छूट को हम P और Q मान लेते हैं। P रुपया में हम मार्केट प्राइस है, MP अंकित मूल्य है P रुपया और बेच रहे हैं Q रुपया, ठीक है। Q रुपया में जब बेच रहे हैं तो जब दोनों को निकालेंगे तो मेरा अंकित मूल्य दिया हुआ है, मार्केट प्राइस 800 रुपया दिया हुआ है, लेकिन बेचे हैं 576 रुपया, ठीक। और बस इससे पहले का जो हमने रेशियो बताया उसी पर कहने का मतलब हुआ कि MP वाले को गुना करेगा तो MP, SP वालों को गुना करेगा तो SP। तो MP 5P
5P बटा SP होल बराबर रेशियो में हो जाएगा MP के साथ MP, SP के साथ 506। तो अगर हम इसका काटना चाहेंगे तो 5 से कट जाएगा 16 × 80। 4 से कटना चाहेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ हो जाएगा 17, 4 चौक के 16 और 4 चौक के 16। फिर हम 4 से काटेंगे इसको तो कटेगा 4 चौक के 16, फिर 4 से 4 दिया 12 और 6 चौक के, ठीक है। फिर हम इसे अगर हम काटना चाहेंगे तो कटेगा 4 से 10 चौक के 40, 9 चौक के। फाइनली P/Q बराबर क्या आ गया 10 बटा, और जब P मेरा क्या था तो P मेरा MP है और Q मेरा SP। तो जब कोई वस्तु 10 रुपया MP है और उसको 9 रुपया में बेचेंगे तो हम छूट दिए कितने का 1 रुपया का, उससे हम छूट दिए। लेकिन छूट परसेंटेज निकालने के लिए नीचे में MP से यानी कि 10 से, परसेंटेज यानी कि 100 से, यानी कि कट गया 0 से 0 यानी कि 10% हम क्या किए थे 10% को हम दूसरी छूट दिए थे। पहला छूट तो 20% और दूसरी छूट हम दिए थे 10% का दूसरे छूट दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपको हमने CP और MP के बारे में, रेशियो के बारे में बताया थे। तो 100 माइनस डिस्काउंट से MP निकलता है और 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट से क्या निकलता है तो मेरा CP निकलता है। तो CP का मान निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। लेकिन MP मेरा दिया हुआ है कितना 800। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। MP दिया हुआ है मेरा कितना है तो MP है 800 रुपये, यानी कि 100 डिस्काउंट कितना है तो डिस्काउंट दिए हैं 10 का, लेकिन लाभ कितना हुआ है तो लाभ हुआ है 20। तो CP बटा 800 बराबर 100 में से चल जाएगा 90 और उसके बाद 120 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 से 3 3 9, 3 से 4 12, 4 से 4 दूनी के 8, 200, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CP बराबर फाइनली आंसर मेरा क्या हो जाएगा 600। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर D। अब हम इसको रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं। तो रेशियो मेथड से हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि अंकित मूल्य जो है वह किस पर देंगे CP पर। अगर हम छूट देंगे, चलो अगर हम अंकित मूल्य पर 10% की छूट दें, यानी कि MP मेरा है 100 रुपये, और जब MP 100 रुपया है तो इसको हम 10% की छूट दे करके अगर हम इसको बेचेंगे तो हम बेचेंगे इसे 90 रुपया में, 10% की छूट देंगे और 90 रुपये में इसको बेच देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ हमें कब होगा, 20% का लाभ हमें जब CP अगर मान लिया जाए कि CP अगर मेरा 100 है, अगर CP 100 है, अब अगर हम लाभ का, क्योंकि CP पर ही लाभ कमाएंगे, CP 100 है, लाभ कमा रहे हैं, इसका मतलब 120 रुपया में बेच रहे हैं, तब जाके हम कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से हम देखेंगे कि SP जो सामान एक ही है, एक ही सामान को हम 2 बार बेच रहे हैं,
एक बार एमपी पर, एक बार उसी को सीपी पर, तो एसपी समान होना चाहिए। एसपी समान होना चाहिए, तो एसपी समान करने के लिए पहले तो इस 0 से 0 खत्म, इस 0 से 0 खत्म, तो इसको 12 से गुना, इसको 9 से, जब इसको 12 से तो इसको भी 12 से, इसको 9 से तो इसको भी 9 से। अब एमपी कितना हो गया 120, एसपी हो गया 92 से, और सीपी हो गया 90, सीपी हो गया 90। तब यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, यहाँ पर हमें दिया हुआ है अंकित मूल्य दिया हुआ है 800। तो कहने का मतलब हुआ कि 120 बराबर दिया हुआ है 800, तो 1 बराबर हो जाएगा 800 बटा 120, और हमें निकालना है सीपी, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 0, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा क्या, तो 600 निकल। यह हो गया रेशियो मेथड से, ठीक है, यह रेशियो मेथड से हो गया, यहाँ से भी आ गया 600। तो कहने का मतलब हो गया कि जो सीपी आ जाएगा वह मेरा 600 इसका सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके बावजूद भी वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ। क्वेश्चन रेशियो ही मेथड से लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम अंकित मूल्य पर उसको बेचेंगे, यानी कि एमपी बराबर 100, बेचेगा उसे, तो बेचेगा कितना पर, अंकित मूल्य के 10% पे छूट देता है, बेचेगा 90। इसके बावजूद भी वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पर जब 17% का लाभ हो जाएगा, यानी कि सीपी अगर 100 है, 17% का लाभ हो रहा है, यानी कि 117 में इसको क्या करेगा, बेचेगा। इसको क्या करेगा, 117 रुपया में ही बेच देगा, 117 रुपये में बेच देगा। अब इस सोना से सोना खाता, अब एक ही वस्तु है तो उसका एसपी अलग अलग कैसे, एसपी को हम सेम करेंगे। तो एसपी को सेम करने के लिए इसको 13 से गुना, इसको 1 से गुना, 13 से गुना। अब इससे जब 13 से तो इससे भी 13 से, तो एमपी हो गया 130, एसपी हो गया 117, और आपका सीपी हो गया कितना, 100। लेकिन कह रहा है कि जो लाभ हो उसे अंकित मूल्य पर ही बेचे, अंकित मूल्य पर ही बेचे, यानी कि अब सीपी पर नहीं कह रहा कि बेचने कि अंकित मूल्य पर ही बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 100 रुपया का कोई चीज है और बेच रहे हैं हम उसको 130 में, तो यानी कि 30%। एमपी पर इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेचना है, ये बेचने वाला पर ओरिजिनल वाला से नहीं, अंकित मूल्य पर बेचना है, तो बेच रहे हैं 30 का, लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो 30% हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।